नमस्कार दोस्तों। जिस चीज़ का डर पूरी दुनिया को था वही चीज़ हो गया। पूरी दुनिया चीन को लगातार 2 महीने से समझा रहा था कि आखिरकार भारत से ज़बरदस्ती मत उलझो, भारत से मत लड़ो, भारत की सीमा पे फालतू का टेंशन मत बनाओ, तुम्हें महंगा साबित होगा। और दोस्तों बिल्कुल हो गया है। चाइना को लग रहा था कि जिस प्रकार 1955 में भारत के साथ पंचशील समझौता करके भारत को धोखा दिए थे और तिब्बत को हड़प लिए थे, जिस प्रकार भारत से हिंदी चीनी भाई भाई करके 1962 में युद्ध छेड़ दिए थे और भारत को धोखा दिए थे और भारत का अक्साई चीन जमीन हड़प लिए थे, उसी प्रकार से 2020 में होगा और भारत को धोखा देंगे, डरा धमका के यहाँ से भगाएंगे और यहाँ पे अपना एक राज स्थापित करेंगे और पूरी दुनिया को दिखाएंगे कि चीन बहुत ही ताकतवर हो गया है, भारत को धमका दिया है। दोस्तों चीन का जो सपना था सब कुछ चकनाचूर हो गया है और भारत और चीन के बीच में सीधा सीधा युद्ध शुरू हो गया है, जंग शुरू हो गया है। और उस जंग में दोनों देश को ज़बरदस्त नुकसान हुआ है, आप कह सकते हैं। खासतौर पे चाइना का दोस्तों कमर टूट गया है, चाइना को भयानक नुकसान हुआ है, चीन में आज खलबली मचा हुआ है। ग्लोबल टाइम्स जो छापा है ना, चीन में दोस्तों हड़कंप मचा हुआ। ग्लोबल टाइम्स ने रिपोर्ट दिया है कि भारत और चीन के बीच जो हिंसक झड़प हुई है उसमें अब तक चीन का कम से कम 5 सैनिक का मौत हो चुका है। इन सब के अलावा 12 से 13 सैनिक बहुत ही गंभीर है, यानी कि घायल हो चुका है। उसमें से 3 सैनिक दोस्तों आने वाले समय में टपकने वाला है। दोस्तों ऐसा ग्लोबल टाइम्स का कहना है। उनका कहना है कि भारत ने हमें ज़बरदस्त क्षति पहुंचाई है, हमें बर्बाद करके रख दिया है। दोस्तों ग्लोबल टाइम्स कह सकते हैं चीन की सरकार का मुखपत्र है और चीन सरकार जो बोलेगा वही ग्लोबल टाइम्स छापेगा। तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार चीन को भयानक नुकसान हुआ है। और बड़ी बात तो यह है कि बदले में चीन सरकार इतना डरा हुआ है, चीन के जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता है उसने साफ साफ कह दिया है कि भारत सरकार ये क्या कर रहा है। भारत सरकार युद्ध को रोके, जंग को रोके, एक तरफा कार्रवाई न करे, नहीं तो आने वाले समय में दोनों देश में माहौल बिगड़ सकता है, बॉर्डर पे बहुत ही मुसीबत खड़ा हो सकता है। हम लोग मिल के बात करेंगे, बैठ के बात करेंगे, हम लोग आपस में मसला को सुलझाएंगे। दोस्तों बार बार चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता, चीन सरकार सब कह रहा है कि भारत संयम से काम ले। अब आप पूछेंगे कि भारत आखिरकार युद्ध के लिए अब क्यों उतारू हो चुका है, क्यों चीन को सबक सिखाने के लिए तैयार है और क्यों चीन डरा हुआ है। देखिए दोस्तों उस झड़प में भारत का 3 सैनिक शहीद हो गया। पहला भारत का जो कर्नल लेवल का एक ऑफिसर था, यानी कि कर्नल लेवल का दोस्तों ऑफिसर को इस युद्ध में दोस्तों जान गंवाना पड़ा। इन सब के अलावा भारत के 2 जवान को दोस्तों जान गंवाना पड़ा। आप कह सकते हैं कि भारत को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और उस नुकसान का भरपाई मोदी जी करेगा। दोस्तों मोदी जी ने कई बार भाषण में कहा है कि एक के बदला हम 2 लेंगे, चुन चुन के मारेंगे, और कोई हमें ईंट फेंकेगा तो हम पत्थर फेंकेंगे, कोई हमें गोला फेंकेगा तो हम बारूद फेंकेंगे। दोस्तों मोदी जी ने साफ कर दिया है कि किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, चाहे चीन हो या पाकिस्तान हो, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। जो गलती करेगा उससे हम ठुकाई करेंगे। और दोस्तों बड़ी बात तो यह है कि इस केस में चीन ने गलती किया है और चीन को अब भारत जवाब देने के लिए बिल्कुल ही तैयार है। और बड़ी बात तो यह है कि भारत में दोस्तों आज जो माहौल बना है ना, पूरे देश एक हो चुका है और भारत सरकार एक से बढ़कर एक फैसला ले रहा है। आज सुबह से दोस्तों जबरदस्त तरीका से मीटिंग हो रही है। पहले तो भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी भारत के तीनों सेना प्रमुख से मीटिंग किए। दोस्तों उसमें जल सेना, थल सेना, वायु सेना तीनों का प्रमुख था। इन सब के अलावा भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी थे। इन सब के अलावा दोस्तों रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी खुद थे और सबने मीटिंग किया कि आखिरकार चीन को अब क्या करना होगा, चीन को किस प्रकार से बर्बाद करना होगा। और दोस्तों खासतौर पे भारत सरकार ने अपने सैनिक को हाईलाइट कर दिया है, बॉर्डर पे सबको बोला है कि तैयार रहने के लिए बोला है, सारा सामान पहुंचा दिया गया है। अब किसी भी क्षण दोस्तों अब चीन एक गलती करेगा समझिए उसका बर्बादी शुरू हो सकता है। इन सब के अलावा दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी आज सारे राज्य के मुख्यमंत्री के साथ बातचीत की है, मीटिंग की है, मुलाकात की है और बताया है कि किस प्रकार चीन को सबक सिखाया जाए। दोस्तों अब सब एक हो गया है और बड़ी बात तो यह है कि भारत चाहता था चीन इस तरह का गलती करे और दोस्तों चीन ने ऐसा गलती किया है, तो समझिए चीन का बर्बादी यहीं से शुरू होना अब तय है। अब आप पूछें कि आखिरकार बॉर्डर पर सेना शहीद कैसे हो गया। हम तो जानते हैं कि भारतीय सैनिक चीनी सैनिक के बीच में एग्रीमेंट हो सका है, कोई भी सैनिक कभी किसी पे गोली नहीं चलेगा, गोली चलाने का कोई यहाँ पे अलाउ ही नहीं है। तो आखिरकार यहाँ पे किस प्रकार युद्ध हुआ जो दोनों सैनिक वहाँ पे मारा गया। देखिए दोस्तों दरअसल आप जानते हैं चीनी चलवा शुरू से है। चीन ने क्या किया, अपना रड में दोस्तों कांटेदार तार बांध लिया और कांटेदार तार बन के अचानक भारतीय सैनिक पे हमला कर दिया। चीन का प्लान था कि हम भारतीय सैनिक पे हमला करेंगे और भारतीयों को ज़बरदस्त नुकसान पहुँचाएंगे।
लेकिन दोस्तों भारत के पास कुछ था नहीं, लेकिन फिर भी भारतीय सैनिक ने मुक्का से दोस्तों मार मार के दोस्तों चीन के 5 सैनिकों अब तक मार चुका है। अब कह सकते हैं कि एक तरफ जहाँ चीन पत्थर से आया था, एक तरफ जहाँ चीन रड लेके आया था, दूसरी ओर भारत मुक्का से मार मार के चीन को दोस्तों 5 सैनिकों शहीद कर दिया है। और इसीलिए चीन में आज हड़कंप मचा हुआ है। चीन को अब डर लग गया है कि आने वाले समय में भारत मुझे छोड़ने वाला है नहीं। इसीलिए चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता, चीन के जो सरकार दोस्तों सब हिला हुआ है और सब बोल रहा है कि युद्ध से हमें क्या फ़ायदा होगा, हमें केवल नुकसान होगा, हम लोग बैठ के बात करेंगे। अब दोस्तों आप पूछें कि आखिरकार भारत सरकार क्या एक्शन ले सकता है, भारत कुछ कर सकता है कि इसे हवा में कम करेगी। देखिए दोस्तों सच्चाई तो यह है कि भारत अब की बार दोस्तों छोड़ने वाला है नहीं। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि भारत केवल गलती का इंतजार कर रहा था और यहाँ पूरी दुनिया भारत का साथ दे रहा है। पूरी दुनिया चाहता है कि भारत इस युद्ध में जीते, चीन पीछे हटे और चीन का जो नाम है वो बदनाम हो, चीन का नाक कटे। दोस्तों ये जो रात में युद्ध हुआ ना, एक तरह से दोनों देश के बीच में सेना में जो झड़प हुई है, हिंसा झड़प हुई है, ये भी दोस्तों खासतौर पे भारतीय सैनिक चीनी को बोल रहा था कि आप यहाँ से जाइए, यानी कि गलवान घाटी से पीछे हटिए, लेकिन चीन पीछे हटने को तैयार नहीं था। यहाँ पे दोस्तों इसीलिए हिंसक झड़प हुई कि भारतीय सैनिक बार बार उसे धकेल रहा था पीछे, लेकिन चीनी सैनिक बार बार यहाँ पे आ रही थी और बदले में चीनी सैनिक ने प्रहार कर दिया भारतीय सैनिक पे। फिर क्या, भारतीय सैनिक ने जबरदस्त तरीके से अटैक किया और चीनियों को सबक सिखा दिया। अब चलिए दोस्तों मैं बताता हूँ आखिरकार भारत यहाँ पे क्या कर सकता है और भारत को कितना बड़ा फायदा होने वाला है। भारत दोस्तों अपना जितना भी जो चीन के साथ समस्या है सब सुलझा सकता है, चीन का जो बदला है पूरा कर सकता है। दोस्तों चीन ने जो धोखा दिया था वो सब अब पूरा कर सकता है। देखिए दोस्तों भारत तो अब केवल इतना ही करेगा, चीन से पहले सीमा विवाद सुलझाने का प्रयास करेगा। चीन को बोलेगा कि तुम गलती किया है, पहले तुम सीमा विवाद सुलझाओ, नहीं तो तुम्हें हम पकड़ के ठोकेंगे। इन सब के अलावा दोस्तों भारत अब हो सकता है अक्सर चीन पर भी अपना दावा करना शुरू कर दे, क्योंकि अब जानते हैं दोस्तों पूरे दुनिया आज भारत के समर्थन में है और चीन को यह भी डर लग रहा है कि ये जो रात में हुआ है उसका बदला भारत जरूर लेगा, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। और दोस्तों चीन में यही बात गूंज रही है और अमेरिका से लेकर रशिया तक सब चौंक चुका है कि आखिरकार अब होने क्या वाला है। चीन ने जो अपने पैर में कुल्हाड़ी मारा है, आखिरकार मोदी जी उसका किस प्रकार जवाब देने वाला है। दोस्तों इसी लिए अमेरिका के मीडिया में, ब्रिटेन के मीडिया में, यूरोप के मीडिया में दिन भर खबर चली है कि आखिरकार मोदी जी क्या फैसला लेने वाले हैं। इन सब के अलावा बड़ी बात तो यह है कि पाकिस्तान जैसा प्यारा देश को, खासतौर पे नेपाल को दोस्तों भारत समझा सकता है, बता सकता है कि देखो जब पाकिस्तान के गुरु चीन को हम नहीं छोड़ सकते हैं तो ये तो सिंपल देश है, पाकिस्तान मुझे क्या कर लेगा। दोस्तों वर्तमान समय में पाकिस्तान का घमंड था कि हमें चीन बचा लेगा, कुछ भी होगा तो चीन हमें बचा लेगा। दोस्तों भारत के पास बहुत बड़ा मौका है। भारत अब चाहता है कि एक इशारे में पूरी दुनिया को संदेश दे दे, चाहे पाकिस्तान हो या नेपाल हो या फिर कोई भी हो दुनिया का देश, भारत संदेश देना चाहता है कि सीधा हम चीन का गर्दन पकड़ेंगे और चीन को ही हम गर्दन तोड़ेंगे। जब चीन का गर्दन टूटेगा तो ऑटोमेटिक चीन का जो प्यादा है, चीन का जो चेला है, ऑटोमेटिक पीछे हट जाएगा। और दोस्तों इसी भारत काम करेगा और भारत इसीलिए एग्रेसिव मूड में है और भारत इसीलिए लगातार मीटिंग कर रही है और आने वाले समय में देखेंगे दोस्तों भारत कुछ बड़ा फैसला लेगा दोस्तों, क्योंकि मोदी का यह फितरत है। जिस प्रकार से पाकिस्तान में घुस के पाकिस्तानियों को मारा था, चाहे बालाकोट में दोस्तों एयर स्ट्राइक हो या फिर सर्जिकल स्ट्राइक हो, दोस्तों पूरी दुनिया को संदेश दिया था कि गलती करोगे तो हम तुम्हें ठोकेंगे। और दोस्तों एक बार चीन को सबक सिखाने का बारी आ चुका है, क्योंकि चीन पिछले 70 साल से जो हरकतें बॉर्डर पर कर रही थी, चीन को सबक सिखाने का मौका आ चुका है और इसीलिए पूरे दुनिया आज भारत का समर्थन कर रहा है। और बड़ी बात तो यह है दोस्तों, पहाड़ी युद्ध में पूरे दुनिया कहता है बात, खासतौर पे चीन का थिंक टैंकर भी कहा है कि पहाड़ी युद्ध में भारत से कोई जीत ही नहीं सकता है, चाहे अमेरिका हो, रसिया हो, ये दोनों नहीं जीत सकता है तो चीन किस खेत का मूली है। दोस्तों ये बात खुद चीन कहा है। चीन का कहना है कि पहाड़ी इलाका का जो भी युद्ध होगा उसमें केवल भारत ही जीतेगा। हाँ ये अलग बात है कि अगर परमाणु युद्ध हो जाए वो अलग चीज़ हो गया, लेकिन सैनिक युद्ध में भारत और चीन का जो युद्ध हो उसमें केवल भारत ही जीतेगा। दोस्तों इस बात का 100% चांस है। और बड़ी बात तो यह है कि चीन में दोस्तों आप जानते हैं एक घर से एक ही आदमी पैदा होता है दोस्तों, एक फैमिली में एक ही बच्चा होता है, इसी कारण से चीनी आर्मी कमज़ोर होता है। चीन में जो आर्मी आज बना हुआ है दोस्तों वो भी अपने घर का इकलौता होगा, तो अधिकांश तौर पर चीनी आर्मी चाहता है कि हम
युद्ध न करे, क्योंकि युद्ध करने से दोस्तों अगर वो युद्ध में मरता है तो उसका माँ बाप दोस्तों अपना माँ बाप का इकलौता होता है तो बेसहारा हो जाता है। इन सब के अलावा बीवी बच्चे दोस्तों उसका बेसहारा हो जाते हैं। इन सब के अलावा उसके ससुर जी यानी कि दोस्तों लड़की का जो माता पिता है वो भी बेसहारा हो जाते हैं। यानी कि वहाँ पे एक आदमी मरता है तो 4 आदमी बेसहारा हो जाते हैं। इसीलिए दोस्तों चीनी आर्मी कमज़ोर होता है, डरपोक होता है। ये अलग बात है कि पत्थरबाजी करता रहता है, पत्थर फेंकता रहता है और अपने आप को दिखाता है कि हम बहुत ही मजबूत है, लेकिन सच्चाई तो यह है कि 5 फुट का चीनी, छोटे आँख वाला चीनी कभी भी भारत से जीत नहीं सकता है। ये बात पूरी दुनिया पहले ही बता चुका है कि अगर कभी भी भारत और चीन का युद्ध होगा तो केवल भारत ही जीत सकता है। और हो सकता है अगर एयरफोर्स का युद्ध हो जाए उसमें दोस्तों मुकाबले की टक्कर हो सकती है। एयरफोर्स के युद्ध में भारत और चीन के बीच में मुकाबले की टक्कर हो सकती है। नेवी के युद्ध में अगर जल सेना का युद्ध करे तो उसमें मुकाबले की टक्कर हो सकती है, लेकिन सैनिक युद्ध में केवल भारत ही जीतेगा, उसमें 100% दोस्तों चांस है।